सुप्रभात। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट पोल साइंस, लेसन नंबर 7 आपका जन आंदोलनों का उदय। एक तो लेसन के टाइटल से आपको समझ लेना चाहिए कि ये लेसन किसके बारे में है। जन यानी कि आम जनता के आंदोलन। आंदोलन किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ का उदय। कहते हैं कि जन आंदोलनों का उदय कब हुआ और कैसे हुआ, कौन कौन से अभी आंदोलन है उनके बारे में जानना जरूरी है। लोकतंत्र में जन आंदोलनों का अपना ही महत्व। एक ही लाइन से एक कहावत है कि बिना रोए एक माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती। जब तक जनता, आम जनता जो समस्या है, सपोज करो कि गांव में पानी की समस्या है, गांव में गलियों की समस्या है। गांव की बात करें, गांव के 20, 30, 40 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आपके जिला उपायुक्त, डीसी या दूसरे बड़े अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे और बड़ा कोई समस्या शहर की हो तो शहर के लोग जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, तो ये सरकारें जागती नहीं है, नींद में रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आपने देखा होगा बेटे कि ये देश की आज़ादी वैसे ही नहीं मिली। अंग्रेज वैसे नहीं दे के चले गए कि उनका मन भर गया। 1947 में कहा जी आप भारत अपना रखो। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल, 90 साल किसको कहते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ जूझना पड़ा। और ख़ास तौर पे 1857 का एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसमें आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी जानते हैं, तात्या टोपे भी, नाना फडणवीस भी, लाखों लोगों ने भाग लिया था। अंतिम आपका मुगल बादशाह जफर शाह, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और 1900 के बाद में पूरा जो आंदोलनों का सिलसिला था वो गांधी जी के चारों तरफ घूमता रहा। खिलाफत आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला, बीच में रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह हुआ और जहाँ से भगत सिंह, राजगुरु जैसे पैदा हुए। तो ये आंदोलन की प्रक्रिया देश की आज़ादी से पहले थी। लाखों लोग जेल में डाल दिए गए अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज़ों ने पता नहीं कितना अत्याचार किया, लाखों देशभक्त शहीद हो गए, तब ये आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ? स्वतंत्र भारत में जन आंदोलनों की शुरुआत 1970 तक हुई। यानी 1947 से लेकर 1970 तक ठीक ठाक चलता रहा और लगातार कांग्रेस की सरकार थी और राज करने वाले लोगों ने सोचा कि अब तो आज़ादी मिल गई, यानी कि सब लोग साधन संपन्न हो गए होंगे, तो इसलिए सरकार अपनी ही नींद में काम कर रही थी। लेकिन अचानक समाज के विभिन्न वर्ग, जिसमें किसान तो आज भी परेशान है, दलित, कुछ जगह आज भी दलितों के साथ बुरा व्यवहार है, महिलाएं, कुछ समाज में आज भी महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं, छात्रों, आज सबसे बड़ी समस्या देश की, वर्तमान से पहले भी थे लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो देश की है आज बेरोजगारी। पर्यावरण के हितैषी लोग, कर्मचारियों, मजदूरों आदि ने भी अपने अपने मुद्दों की अभिव्यक्ति करके सरकार पर दबाव डालने जन आंदोलन चलाए। पर्यावरण के हितैषी लोग भी आए और आज जो कोरोना काल है, ये पर्यावरण का रक्षा न करने के कारण पूरा संसार इसमें जकड़ा है। लोग पैसे की और उन्नति के लालच में इस सेक्टर का बहुत बड़ा नुकसान किया, जिसको भुगत रहा है, पूरा संसार भुगत रहा है। हम पर्यावरण की चर्चा करें तो सबसे पहले 363 लोग एक विशेष बिश्नोई समाज के अमृता देवी के नेतृत्व में, जब मुसलमानों ने पेड़ काटने के लिए आए तो अपनी आहुति पेड़ से लिपट कर, राजस्थान में ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष होते हैं, तो 363 व्यक्तियों ने वहाँ पर बलिदान दिया था, पेड़ों की रक्षा की थी, जो इतिहास में बहुत बड़ी है। अब हम कहते हैं कि इन आंदोलनों में जो देश की आज़ादी के बाद 70 और 72 में आंदोलन की शुरुआत हुई, उसमें था चिपको आंदोलन, जस्ट लाइक जो अमृता देवी के नेतृत्व में आंदोलन था कि वो लोगों ने पेड़ों से चिपक गए थे और मुसलमानों ने काट दिया था। इसी प्रकार क्या हुआ कि भारत के पर्यावरण की रक्षा हेतु चलाया गया पहला आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 72 और 73 में वर्तमान उत्तराखंड और उस समय के लिए उत्तर प्रदेश था। कहा गया कि वन हमारी माँ है और ऐसा संसाधन जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। लोग
उत्तराखंड के लोग थे, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योगपति, वहाँ पर कोई पनडुब्बी बनाना चाहता था, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता था, जंगलों को नष्ट कर रहा था, पेड़ों को काट रहे थे, ठेकेदार लोग लीज पर लेकर विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ और संसाधनों को नष्ट कर रहे थे। तो इन लोगों ने वहाँ पर आवाज़ उठाई पहाड़ों पर। और चिपको का अर्थ होता है पेड़ों को आलिंगन करना, अर्थात उससे चिपक जाना। और ऐसा ही हुआ कि जब ये 1970-72 में सरकार से लीज लेकर जब ये ठेकेदार के लोग वहाँ पर पेड़ काटने गए, तो लोग आलिंगन हो गए और इन्हें मजबूरीवश वापस आना पड़ा बिना पेड़ों के काटे। ये सेम 363 लोग शहीद हुए थे पेड़ों को बचाने के लिए। तो आप विद्यार्थी सोच सकते हैं कि वृक्षों की कितनी महत्ता है। दूसरा, किसान आंदोलन। समय समय पर किसानों ने, विचारों ने आंदोलन किया, अभी भी आंदोलनरत है। सस्ती बिजली मिले किसान को, कर्ज माफी हो, किसानों के लिए पेंशन का प्रबंध हो, उपजों और फसलों का अच्छा दाम मिले। भारत के अंदर विशेष तौर पर यदि ये देश उन्नति की ओर अग्रसर है, और ख़ास तौर पे अभी कोरोना में भी बताया कि एक केवल और केवल किसान था जिसने देश को जिंदा रखा। आज जीडीपी खेती के ऊपर है, बाकी सब प्रकार के बिजनेस और ग्रोथ है वो डाउन है। इस किसान की तरफ जब तक सरकार पूरी तरह से ध्यान नहीं देगी, देश उन्नति नहीं कर सकता। किसान को उठाना बहुत जरूरी है। यदि कोई कर्मचारी काम करता है, उसको 58 साल में रिटायरमेंट मिलती है, तो 58 साल के बाद किसान को भी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो देश के अनेक लोगों का भोजन प्रदान करता है। तीसरा, आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि नशे के खिलाफ तो सभी समाज में जागरूक है। सबसे ज़्यादा अधिक शराब पीने से, अंडरस्टूड है, नशा करने से घर भी बर्बाद होगा, घरों में लड़ाई भी होगी, आर्थिक नुकसान भी होगा, बच्चों की सही परवरिश नहीं होगी, शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे। और ये शराब विरोधी आंदोलन जिसमें ज़्यादा भूमिका, इस आंदोलन में ज़्यादा भूमिका किसकी थी? महिला आंदोलन की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि गुजरात में भी शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है, एक आधी स्टेट और में भी शराबबंदी है, लेकिन वो कहने मात्र से है, क्योंकि वहाँ खुलेआम शराब की बिक्री होती है। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला। क्या था कि नर्मदा नदी पर बनने वाले दो बड़े बड़े बांध, एक गुजरात में सरदार सरोवर बांध था, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध था, यानी कि इस बांध बनाने से कम 100 या 50, 60, 70 गाँव को वहाँ से उजड़ना था। और इसलिए ये आंदोलन चलाया गया कि पहले इन गाँव, ये जो लोग हैं, इनको बसाया जाए। और दूसरा, यदि बड़ा बांध बन गया और कल को यदि ये बाढ़ आएगी पहाड़ों की ओर की, तो ये गांव के गांव तबाह हो जाएंगे। इसलिए नर्मदा को बचाओ आंदोलन चलाया गया सरकार के खिलाफ। 6 नंबर पे आते हैं दलित पैंथर्स आंदोलन। ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ, अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। जिस प्रकार नेल्सन मंडेला ने ऐश्वेत और श्वेत के विरुद्ध आंदोलन किया, अमेरिका में भी ऐश्वेत और श्वेत का आंदोलन चला, वहीं से यहाँ पर आया। भारत उन्नति नहीं कर सका आज भी, 1947 से लेकर 2020। इसका कारण है कि भारत में अभी भी जाति प्रथा हावी है। भारत में लंबे समय तक दलितों से भेदभाव हुआ है, हो रहा है। अछूत और निम्न जाति का मानते रहे हैं और मान रहे हैं। जब तक इस भारतवर्ष में जातिवाद, नस्लवाद, निम्न जाति, अछूत, छुआछात ये समाप्त नहीं होगी, समाज का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और इसके लिए केवल और केवल एजुकेशन लेकर आप समाज को बदल सकते हैं। सूचना का अधिकार ऐसे आंदोलन भी हुए, जन आंदोलन भी हुए, गैर दलीय आंदोलन भी हुए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आंदोलन हुए। और आपको पता हो कि थोड़े दिन पहले एक अन्ना हजारे नाम के, जिन्होंने लोकपाल के और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी जो आज दिल्ली में सत्ता में है, उसी आंदोलन से वो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। इसी प्रकार असम में असम गण परिषद, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी से असम गण परिषद भी एक दल के रूप में उभरा और वो सत्ता में आया। तो इस प्रकार के जन आंदोलन होता है जिसमें पूरी भागीदारी हो जाए, पूरे स्टेट की हो जाए, पूरे शहर की हो जाए, एक राज्य की, 2 राज्य। किसान आंदोलन आज 10 तारीख है, हरियाणा में बिगुल बुझाया था कि आज पीपली में किसान आंदोलन होना था, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को जाना था, लेकिन कोरोना के कारण सरकार घबरा गई है और उस वहाँ की परमिशन नहीं दी है। तो ये जन आंदोलन होते हैं जो सरकार के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, और लोकतंत्र में जन आंदोलन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।